जय हिंद बच्चों, अभी आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए। ठीक है, इसको बारीकी से देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी है। ठीक है, आपसे 100% चैलेंज करते हैं, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिना कलम कॉपी का आप आंसर इसको बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, रूट के अंदर यदि प्लस में रहेगा तब क्या करेंगे। प्लस में भी क्वेश्चन दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक लेकर के आए, प्लस में रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो डाटा 12 12 12 दिया हुआ सभी जगह, ठीक है, रूट के अंदर सबका सब इक्वल रहेगा तभी रूल लागू होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये जो 12 12 12 है, बस एक 12 को उठाएंगे, कोई भी उठा लिए। ठीक है, 12 12 12 है ना, इसका ऐसा हमको गुणनखंड तोड़ना है, ऐसा दो गुणनखंड, हमको ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर सिर्फ और सिर्फ एक हो। ठीक बच्चों, इसका ऐसा गुणनखंड हमको तोड़ना है जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर, गुणनखंड का अंतर सिर्फ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो जैसे कहने के मतलब है कि 3 गुना 4, दोनों का अंतर बच्चों कितना है, 1। ध्यान दीजिएगा, ये 12 को उठाएंगे, 12 को उठाने को उपरांत, ठीक है, ये 12 का ऐसा हमको गुणनखंड तोड़ना है जिसका दो गुणनखंड तोड़ने को उपरांत दोनों संख्याओं का अंतर बच्चों कितना होना चाहिए, ओनली फॉर 1 होना चाहिए। ठीक है, यदि प्लस में रहेगा, क्वेश्चन मेरा प्लस में है, तो बड़ा वाला अंक आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और यदि माइनस में रहता तो छोटा वाला आंसर, मतलब 3 आंसर हो जाता। माइनस वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे हम। अब देखिए 30 यहाँ है, तो 30 को उठाएंगे, ध्यान दीजिए एकदम बारीकी से, इसको ऐसा हमको लिखना है यहाँ पे, दो गुणनखंड जिसका गुणनखंड तोड़ने से दोनों का अंतर बच्चों कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 5 × 6, दोनों का अंतर कितना बच्चों, 1 है। प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। अब देखिए, इसको तो थोड़ा देर में बताएंगे, पर यहाँ देखिए 2 है। अब देखा जाए 2 यदि है तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, 2 बराबर 1 गुना 2, दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। तो यदि प्लस में रहेगा बच्चों तो बार बार बता रहे हैं कि 2 आंसर हो जाएगा, ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 है, तो 6 को उठाएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। ये आपको सोचना है कि ऐसा दो गुणनखंड हमको लेना है कि दोनों गुणनखंडों का अंतर बच्चों कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का अंतर 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो प्लस में यदि बच्चों रहेगा तो कितना आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसका गुणनखंड नहीं पूर्ण रूप से टूट पाएगा, मतलब ऐसा अंक दे देगा जिसका गुणनखंड तोड़ने पे 2 का 1 का डिफरेंस नहीं आएगा, तब क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस में है 7 है, तो 7 से हमको ऊपर जाना है, प्लस रहेगा तो आगे जाना है, माइनस रहेगा तो पीछे जाना। ठीक है, 7 से हम आगे बढ़ेंगे कि 2 ठो ऐसा कौन सी संख्या है, सॉरी कौन सा 7 के आगे कौन सा ऐसा हम संख्या उठाएंगे जिसका गुणनखंड तोड़ने से बच्चों 1 का डिफरेंस आ जाए। 8 यदि लेते हैं तो 8 में यदि 8 का गुणनखंड यदि बच्चों तोड़ेंगे तो 4 गुना 2, 2 का डिफरेंस आ जा रहा है, जबकि लागू होना चाहिए कितना का डिफरेंस, 1 का 8 नहीं ले सकते हैं। यदि 9 उठाते हैं तो 3 गुना 3 हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो गया। 10 उठाते हैं बच्चों तो 2 गुना 5 हो गया, इसमें डिफरेंस 3 हो गया, जबकि डिफरेंस हमको कितना आना चाहिए, 1। मतलब हमको सोचते जाना, 11 उठाएंगे तो 11 का फैक्टर तो तोड़ना संभव नहीं, ये गुना 11 हो जाएगा। यदि बच्चों हम 12 उठाते हैं, ध्यान दीजिए 12 उठाते हैं तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 4, 3 गुना 4। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना आ गया, 1। मतलब प्लस में रहेगा तो हमको आगे की ओर जाना है, वैसा डाटा हमको रिसीव करना है जो दोनों को, यदि इसको 2 गुणनखंड तोड़ा जाए और गुणनखंड तोड़ने के बाद में 1 का अंतर होना चाहिए। 7 के आगे पहली ऐसी संख्या कौन आएगा, तो 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया, 11 नहीं आया, 12 हमको आ रहा है। तो 12 यदि आ रहा है तो 3 गुना 4। ठीक है बच्चों, 3 गुना 4, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच। ऐसे बच्चों आपको ऑप्शन तैयार करेगा, यही मेरा क्या हो गया, ये आंसर होगा। ठीक है, अब 14 को देखिए, 14 मेरा है यहाँ पर, तो 14 का यदि गुणनखंड हम तोड़ेंगे 7 × 2 तो बच्चों मेरा डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 5 का, जबकि बार बार बता रहे कि डिफरेंस कितना का आना चाहिए, 1 का।
15 यदि लेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा, डिफरेंस 2 का आ जा रहा है। 16 लेंगे नहीं आएगा, 17 लेंगे नहीं आएगा, 18 लेंगे तो 6 गुना 3 का डिफरेंस आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। 19 लेंगे नहीं आएगा। 20 यदि बच्चों हम लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए 20 है तो 4 गुना कितना हो जाएगा 5। यदि बच्चों हम 20 लिए, 14 प्लस रहेगा तो आगे क्यों बढ़ाना है। यदि हम 20 लिए तो 4 गुना 5 है, ठीक है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 एवं 5 के बीच है। और हमको यहाँ ए का वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे नहीं देख करके बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन को तैयार करेगा। 4 ग्रेटर देन ए का वैल्यू पूछ रहा है, फिर ग्रेटर देन कितना आ गया 5, ऐसे भी आपको आंसर तैयार कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यदि माइनस में रहेगा तब क्या करेंगे, इसको भी उसी तरीका से गुणनखंड तोड़ना है बच्चों जैसे अभी तोड़े थे, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 110 को उठाएंगे, ऐसा हमको 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसका बच्चों बार बार बता रहे हैं कि अंतर कितना होना चाहिए, एक का, एक के अलावा दूसरा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 11, ठीक है बच्चों। 10 गुना 11, दोनों का अंतर कितना है बच्चों 1 है। यदि माइनस में रहेगा तो क्या बताए थे कि छोटा वाला आंसर होगा, और यदि यही क्वेश्चन प्लस में रहता तो क्या लेके आंसर लिख देते हैं 11 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ 12 यदि है, इसका फैक्टर 12 सबसे पहले उठाएंगे, 12 को कितना लिख सकते हैं 3 गुना 4, दोनों का अंतर बच्चों कितना आ गया 1 है। यदि माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। अब देखिए 56 यहाँ पर है, यदि 56 में रहा तो लिख सकते 7 इंटू 8, 7 8 56। हमको सोचना है कि 1 का अंतर आना चाहिए, ठीक है। तो 7 और 8 यदि ले ले तो दोनों का अंतर बच्चों कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब यदि दोनों का अंतर बच्चों यदि 1 आ गया तो माइनस यहाँ में रहा है तो माइनस आ जाएगा, तो छोटा वाला अंक आंसर। प्लस रहता तो बड़ा वाला लिख देते, मतलब 8 लिख देते, और छोटा बड़ा तो आपको पहले से ज्ञानी आदमी आप है कि छोटा बड़ा पकड़ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको बता रहा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हूबहू आपको एग्जाम में लड़ जाएगा ये। अब देखिए 1 का फैक्टर तो ऐसा कोई है नहीं जो 1 का फैक्टर तोड़ सके दो डाटा में, तो इसको बच्चों सीधा सीधे हम तोड़ सकते हैं 0 गुना 1, 0 गुना 1, और 1 में 0 यदि घटाएंगे बच्चों तो कितना अंतर हो जाएगा 1 है। इसका बच्चों आपको ऑप्शन तैयार करेगा 0 और 1 के बीच, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तो 100% याद रखना है, यदि आप नहीं याद रखे तो समझिए कि आपका दुर्भाग्य है। अब देखिए 5 को यहाँ से अब हमको समझना है, यहाँ से टॉपिक आपको थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे 5 को डायरेक्ट तो बच्चों गुणनखंड तोड़ने से 1 का डिफरेंस तो आ नहीं रहा है, क्या कि यदि तो 4 लेंगे, अब नीचे जाना है, कहाँ जाना है नीचे। प्लस में हम बोले थे कि यदि फैक्टर नहीं टूट पाएगा सही तरीका से 1 का डिफरेंस तो आगे की ओर जाएंगे, और माइनस में वैसा पीछे हम जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, जिसका गुणनखंड तोड़ने से बच्चों डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 का। देखिए मान लीजिए कि 4 यदि उठाते हैं, यहाँ देखिएगा 4 यदि हम उठाते हैं तो 4 गुना यदि 1 करेंगे तो बच्चों अंतर हमको कितना आ जाएगा 3 का, नहीं रूल लागू होगा। अब ध्यान दीजिए 3 यदि बच्चों उठाते हैं तो 3 का यदि अंतर हम 3 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 3 गुना 1 हो जाएगा, नहीं अंतर आ रहा है, अंतर आ जाएगा मेरा 2 का, जबकि बार बार बच्चों बोल रहे हैं अंतर कितना का आना चाहिए 1 का। अब देखिए यहाँ तो 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, तो 2 को यदि बच्चों को रिसीव करते हैं 1 गुना कितना हो जाएगा 2, 1 गुना 2, 1 गुना 2 मेरा आ भी गया। तो ये दोनों का डिफरेंस यदि माइनस में है तो या तो आंसर माइनस छोटा वाला लिखेंगे 1, या फिर इसका आंसर देगा बच्चों 1 और 2 के बीच, ये भी आपको आंसर दे सकता है, ज्यादा आपको यही वाला देगा, ठीक है। अब देखिए यदि मान लिया जाए कि जिसका फैक्टर तोड़ रहे हैं हम, ठीक है, अब फैक्टर मान लीजिए नीचे की ओर आएंगे, इसमें कहें क्योंकि माइनस है, प्लस में तो कहाँ जाएंगे बच्चों ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है कि यदि इसको 3 लिए नहीं आया, 4 लिए नहीं आया, ठीक है, 2 यदि हम ले रहे हैं 1 गुना 2, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1, ठीक है बच्चों। तो माइनस में रहेगा तो छोटा वाला अंक, इसका एक भी आंसर हो सकता है, या फिर 1 और 2 के बीच आपको तैयार इसका आंसर करेगा, या फिर आपको दे देगा 1 A और 2, ऐसे भी दे सकता है, ठीक बच्चों। अब देखिए 72 है हमको, तो 72 को लिख सकते हैं बच्चों 8 गुना 9, देखो बाबू ध्यान दो,
8 गुना 9 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। जिसका डायरेक्ट गुणनखंड टूट जाएगा उसको बीच में ऑप्शन नहीं देगा ऐसे लिख करके, और जिसका डायरेक्ट गुणनखंड नहीं तोड़ेगा, नहीं टूट पाएगा, ठीक है, उसको या तो इस तरीके का ऑप्शन तैयार करेगा या डायरेक्ट में भी आंसर दे देगा, वो ऑप्शन अपना तैयार करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि 20 है तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5, तो माइनस में है तो छोटा वाला आंसर, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, एक और आगे टॉपिक देखिए। अब देखिए यदि गुना में रहेगा तब बच्चों इसमें गुना में दो तरीका का क्वेश्चन देगा, एक रहेगा कि डॉट 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 लगा हुआ रहेगा, एक में रहेगा कि विदाउट डॉट का रहेगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि विदाउट डॉट का रहेगा तब क्या करेंगे जी। देखिए इसके लिए एक आपको हम तरीका सबसे पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि इसका एक फॉर्मूला याद रखिए, x ठीक है पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n, इसी पे बच्चों इसका आंसर आता है। जितने भी टीचर आपको बताए होंगे इसी पे आंसर आता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कैसे देखने में हार्ड लग रहा है तो बहुत इसको इजी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए x जो मेरा है यहाँ पे है, x वही डाटा उठाएंगे जो यहाँ डाटा दिया, कितना दिया हुआ 3। अब देखिएगा, अब आंख बंद आपको करना 2 लिखना है, कितना लिखना है 2, और गिनना है क्या 3 है, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 2 के पावर 5 को हम कितना लिख सकते हैं 32, 2 के पावर 5 को ना 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो 2 के पावर 5 को बच्चों हम कितना लिख सकते हैं 32। ठीक है, 32 ऊपर एक कम कर देना तो कितना हो जाएगा 31, मतलब 3 का पावर 31/32। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ 6 है, 6 जस का 10 लिखेंगे, गिने क्या हुआ 1 2 3 4, तो 2 के पावर यदि 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, एक कम कर देना तो फिर कितना हो जाएगा 15। एक कम क्यों हो रहा है इसके माध्यम से तुरंत हम बताएंगे। ठीक है, तो 6 का पावर बच्चों हो जाएगा 15/16। अब देखिए यहाँ 8 है, गिने क्या हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 यदि भी किए थे तो कितना था 32, ऊपर एक कम लिख देना है। इसको देखिए 2 जस का 10 रहेगा। अब ध्यान दिया जाए, गिनेंगे 1 2 3, 2 के पावर यदि 3 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 8, नीचे लिखा है 8, ऊपर एक कम कर देना है। ठीक है, 7 को देखिए 7 जस का 10 रहा, गिनेंगे 1 2 3 4, 2 के पावर 4 कहने का मतलब कि 16, ऊपर एक कम कर दे कितना हो जाएगा 15। परंतु अब हम थोड़ा सा बेसिक भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, ताकि रटंत विद्या जो है ना आगे जाकर के आपको नुकसानदायक हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब जैसे कहने का मतलब है कि आंसर सही आया कि गलत आया, ये भी तो हो सकता है हम गलत बता रहे हो। बाय द बेसिक देखिए, ये जो x है बच्चों 7 लिखा जाएगा, x के जगह पे x चारों तरफ है। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला में 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 जस का 10 रहेगा, 2 भी जस का 10 रहेगा, n जो है से गिनती का संख्या होता है 1 2 3 4, तो 2 के 5 बच्चों कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16, तो 7। और देखिए अब इसका यदि बच्चों में एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 से गुना करेंगे 16 माइनस कितना है 1, मतलब 7, 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 15, और नीचे बच्चों कितना है 16, 7 का पावर 15/16, यहाँ भी आया 7 के पावर 15/16। बाय द कैलकुलेशन हो सकता है कोई आपको बोल दे कि बना करके दिखाओ, तो बना करके हमको दिखा रहा है। ठीक बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, जो बेस रहा जो डाटा संख्या रहा लिख देना जस का 10, फिर गिनना 1 2 3, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, ऊपर एक कम कर देना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो आपको क्वेश्चन बताया बच्चों डॉट डॉट यहाँ पर नहीं था, ये नहीं था, इसको बताया गया था कि 5 का पावर क्या किए 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो 16 हो जाएगा, 16/15 किए थे। परंतु अब सभी क्वेश्चन में डॉट डॉट रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डॉट डॉट रहेगा तो 5 रहेगा तो 5 ही आंसर हो जाएगा, 11 रहेगा तो 11 डॉट डॉट रहेगा तब, यदि 15 है तो बच्चों तो 15 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 6 है तो 6 ही आंसर। कहने का मतलब सिंपल तरीका, यदि डॉट 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 रहेगा तो जो रूट के अंदर अंक है वही हमको आंसर हो जाए। ठीक है, अब इसके अगला, अब देखिए जैसे कहने के मतलब है हमको यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना। ठीक है, देखिए जैसे कहने के मतलब यहाँ देखिए डॉट डॉट रहेगा बच्चों तो अभी तुरंत बता दें कि जो डाटा रहेगा वही लिखा जाएगा।
डॉट डॉट रहेगा तब, तो सब जगह क्या 7 7 7 7, तो 7 लिख देंगे 10 का 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बराबर क्या 343 को बच्चों 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 का पावर 3 हम इसको कर सकते हैं ऐसे इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये भी गुने में समझिए कि आप जिससे कहने की तो 10 का 10 रहेगा 7, 3 में y से इंटू करेंगे 3y हो जाएगा, 3 में 1 से इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। या कुछ नहीं तो पावर क्या कर सकते हैं 1, तो 7 से 7 यदि कट जाएगा तो 1 बराबर 3y माइनस 3, 3 में से माइनस में 3 यदि इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, मतलब 3y बराबर कितना लिख सकते हैं 4, डेट मीन्स y बराबर बच्चों लिख सकते हैं 4/3। अब देखिए इस तरीका का क्वेश्चन अभी आपको बताए थे, इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए माइनस में सब जगह है, इसको ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए 1 का, ठीक है। तो यदि 72 को बच्चों हम लिख सकते हैं 8 गुना 9, माइनस में रहेगा तो किसको उठाना है छोटा वाला को, अब बीच में प्लस है प्लस दे देंगे, यदि 20 को हमको उठाएंगे यदि बच्चों तो 4 गुना कितना हो जाएगा 5 है। अभी बोले थे बच्चों को यदि प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला को उठाना है, तो यहाँ प्लस देंगे और कितना हो जाएगा 5, मतलब 8 और 5 बच्चों यदि जोड़ा तो कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार आपका क्या हो गया आंसर।